हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज की वीडियो में डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क के बुक के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब आपको ये बुक रिसीव होगी बहुत सारे बच्चे की इंक्वायरीज है कि मैम बुक में क्या टाइटल्स दिए गए हैं, हम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, क्या हमें सॉलिड पीडीएफ से हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी या बुक से भी हम देख के बना सकते हैं। तो ये डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ। पूरी डिटेल इस बुक में होती है। जो जिस बच्चे ने हार्ड कॉपी बुक सेलेक्ट की है उनकी दिसंबर तक आ जाएंगी। बुक्स की रिव्यू की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, वो चेक कर सकते हो आप। तो इस वीडियो में प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम है हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ईसी से डीईसी कोर्स के रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। तो ये जो आपकी है प्रारंभिक बाल अवस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, लाइक बच्चों के साथ आपने जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसके बारे में पूरी बुक है। तो ये इसका जैसे इंडेक्स है जिसमें इन्होंने पूरी डिटेल बता रखी है आपके प्रोजेक्ट वर्क की। तो मेन मैं आपको आगे लेके चलती हूँ जहाँ से आपका जो काम है वो स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट वर्क का। प्रोजेक्ट जो इग्नो का जैसे ईसीसी कोर्स का होता है, ये 1 मंथ का होता है। 3 इसमें चरण होते हैं। पहला चरण 5 दिन का होता है, दूसरा चरण आपका 20 दिन का होता है, तीसरा चरण आपका 5 दिन का होता है। तो पूरा आपका मीनिंग पूरा 1 मंथ का ये प्रोजेक्ट होता है। आपको किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर बनाना होता है और न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी आप एक्टिविटीज़ में करते हो, मैं आप आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी कितनी कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो भी आप एक्टिविटी बच्चों को करवाते हो उसका आपको 5 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। चाहे तो आप पूरा वीडियो जैसे इसकी जो 45 एक्टिविटी होती है उसके पूरी वीडियोस रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव में डाल दो या फिर किसी सीडी में डाल दो, तो वो आप प्रोजेक्ट के साथ भेज सकते हो। या फिर आपने सिंपल यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए और लिंक्स कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में रिटर्न करके वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो आप अपना यूनिवर्सिटी भेज सकते हो। आपका ये जो प्रोजेक्ट वर्क का ये स्टडी सेंटर नहीं जाएगा, ना ही आरसी सेंटर जाएगा, ये आपका यूनिवर्सिटी जाएगा, इग्नो यूनिवर्सिटी। उसके एड्रेस किस ट्रस्ट पे जाना है उसका भी वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, वो चेक कर सकते हो। तो देखिए इसमें इन्होंने पहले क्या है परियोजना के बारे में बताया है। सिंपल मैंने आपको शॉर्टकट वर्ड्स में बता दिया कि जैसे आपका कितने कितने डेज का है। उसके बाद जैसे जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसकी योजना क्या है, मेन यही है कि आपको बच्चों के साथ जैसे 1 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है वो लगानी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटीज़ डन करवानी होती है। तो इसमें इन्होंने देखिए तीसरे भाग में मेन डिटेल्स है कि आपके 3 चरण होते हैं। जैसे जो पहला चरण होता है वो 5 दिन का होता है, जिसमें क्या होता है कि आपने अवलोकन करना होता है। जो भी स्कूल में आप जा रहे हो वहाँ पे जो टीचर नर्सरी क्लास को पढ़ा रहा है उसको आपने देखना है, जज करना है कि वो कितने टाइम पे मान के चलो कौन सी एक्टिविटी करवा रहा है, क्या क्या करवा रहा है, बच्चों के साथ क्या क्या कैसे वो टाइम स्पेंड करता है, सब कुछ आपने रिटर्न करना है। कैसे करना है वीडियो के आगे चलकर बताऊंगी। ये 5 दिन का होता है। दूसरा चरण आपका 20 दिन का होता है जिसमें हमने 30 एक्टिविटीज कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपका जो तीसरा चरण है ये 5 दिन का होता है जिसमें आप 15 भी एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो, 20 एक्टिविटीज भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने पूरी डिटेल बताई रखी हुई है। अब जब भी आपके पास बुक्स आएगी तो आप अच्छे से रीड कर सकते हो। उसके बाद जो अवधियां हैं लाइक जो इनका मीनिंग मार्क्स डिटेल है उनके बारे में इन्होंने गाइड कर रखा है। और इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे मान के चलो फर्स्ट जो पहला चरण होता है उसमें जो आपका टीचर होता है एज अ वो अपना आपका गाइड होता है। तो वो जो जैसे जैसे काम करवाता है, जैसे जैसे कंटेंट मीनिंग बच्चों को करवाता है वो चीज़ आपको लिखनी होती है पहले चरण में। और लास्ट पे जो नेक्स्ट फॉर्म्स है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, उसमें बताऊंगी कि गाइड कौन रहेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो सब बताएंगे। तो अभी हम पहले चरण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले चरण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि गाइड कौन होता है। जैसे जो टीचर होता है नर्सरी क्लास का, वही आपका एज अ गाइड होता है जो आपको प्रॉपर गाइड करता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो पहले चरण में इन्होंने देखिए यहाँ पे प्रथम चरण का अवलोकन करना बताया है कि कैसे करना है। तो यहाँ से आपका पहला चरण स्टार्ट हो जाता है। पहले चरण में क्या है कि जैसे जितने टाइम पे आप गए या फिर आपका जो गाइड है वो कितने टाइम पे आया, पूरा टाइम शेड्यूल है, यहाँ पे करिकुलम है। उसके बाद अवलोकन और विश्लेषण ऐसे आपने स्टार्ट करना है पहले दिन का। इस बुक में एक दिन का इन्होंने बता रखा है कि 8:30 से 8:45 तक क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्टिविटी हुई, पूरा अपनी रिपोर्ट लिखना है। उसके बाद विश्लेषण, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो या कुछ भी आपको लगा कि ये चेंज हो सकता है वो चीज़ आपने विश्लेषण में लिखनी है। तो पूरे टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ये आपका शेड्यूल बना हुआ है, इस टाइम के अकॉर्डिंग आपका पहला दिन का जो अवलोकन और विश्लेषण इन्होंने बता रखा है। बाकी 4 दिन का, क्योंकि ये हमारा 5 दिन का होता है, बाकी 4 दिन का आपको खुद बनाना होता है, खुद लिखना होता है। पहले दिन का इन्होंने बता रखा है, लास्ट में निष्कर्ष भी
निकाल रखा है कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटी गतिविधियाँ हुई हैं। तो दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का आपको खुद लिखना है। तो 5 दिन का पहला चरण ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपने दूसरा चरण स्टार्ट करना है। जब आपका वो पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने दूसरा चरण स्टार्ट करना है। इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे पहले चरण के तक बच्चा कर लेता है, अगर आपको सेकंड समझ नहीं आता तो फिर हम सॉल्व पीडीएफ देते हैं जिसमें पूरा कंटेंट कवर होता है। उसके बाद दूसरे चरण में इन्होंने एक्टिविटीज़ करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया 30 एक्टिविटी 20 दिन में, पहले 10 दिन में 10, नेक्स्ट वाले 10 दिन में 2-2 एक्टिविटीज़ करोगे तो टोटल 30 हो जाएगी। पहले दिन में जो पहली क्रिया है वो शारीरिक स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं, ये आपका टाइटल लिस्ट है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि आपका जो टाइटल लिस्ट बता रखा होता है, इस एक्टिविटी को कैसे करना है वो भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। बाकी पूरे दिन का इन्होंने बता रखा है टाइटल लिस्ट पूरे आपके 20 दिन में जैसे दो एक्टिविटी करेंगे 30 एक्टिविटीज़ का, ये हमारे जैसे 25 दिन कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपका जैसे तीसरे चरण का भी आएगा, तीसरे चरण के बारे में भी बताएंगे। अभी इन्होंने पूरा एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग बता रखा है यहाँ पे, आप बुक में से रीड करोगे कि जो पहली एक्टिविटी अपने रिटर्न करनी है दूसरे चरण की वो कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखो एज अ एग्जाम्पल इन्होंने बता रखा है कि आपको क्रिया 1 और क्रिया 2 के बारे में क्या क्या लिखना है, उसके बारे में उसका विषय वस्तु कैसे लिखना है क्रिया 1 और क्रिया 2 का, फिर उसके बाद उसकी सामग्री क्या क्या लगेगी, रिपोर्ट सेशन उसका क्या रहेगा। देखो यहाँ पे रिपोर्ट मेंशन की हुई है हर एक एक्टिविटी की, तो वो चीज़ आपको कैसे निकालनी है पूरा इन्होंने एज अ एग्जाम्पल आपको 2-3 एक्टिविटीज़ का प्रोवाइड कर रखा है दूसरे चरण का। फिर आपका तीसरा चरण आ जाता है। तीसरे चरण में भी आपको क्या करना है, एक्टिविटीज रिटर्न करनी होती है। यहाँ पे भी इन्होंने क्रिया क्षेत्र का पूरा डिटेल्स बता रखा है, क्रिया 1 क्रिया 2 के रिगार्डिंग, क्रिया 3 के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स है इस बुक में भी। ये है कि आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर फिर आपको आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेडी करना पड़ेगा। अदरवाइज तो हर एक बच्चा मीनिंग पीडीएफ की हेल्प से अपना बना लेता है, बट अगर आप खुद करना चाहती हो, क्योंकि बच्चों की इंक्वायरीज थी कि हम खुद करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें इसके बारे में बताइए, तो वो चीज़ हम आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इस बुक में बाकी इन्होंने सब एक्टिविटी के बारे में, ये क्रिया योजना और उनका जो सामग्री है वो बता रखा है। रिपोर्ट सेशन वगैरह आपको खुद रिटर्न करना होता है, तो वो चीज़ आप खुद रिटर्न कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा आपका यहाँ पे डिटेल्स डन होगा। उसके बाद आपका तीसरा चरण आ जाएगा। तीसरे चरण में आपका 5 दिन का रहेगा। तीसरे चरण की विधि इन्होंने बता रखी है कैसे कैसे आपको रिटर्न करनी है, तो उसके टाइटल लिस्ट भी होंगे। उसके बाद लास्ट आपके आ जाएंगे अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स। अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स क्या है, प्रोजेक्ट वर्क में अनेक्स्ट्रा लाइक कुछ फॉर्म्स लगते हैं जिसको हम अनेक्स्ट्रा फॉर्म बोलते हैं। तो वो क्या है कि उस पर आपको उस स्कूल के प्रिंसिपल के साइन लेने होते हैं, स्कूल का स्टैंप लेना होता है जिस स्कूल में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ पे इनका बन है, ये नहीं लगेगा। न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थोड़े से न्यू अनेक्स्ट्रास थे, उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मेन जो अनेक्स्ट्रास है इसमें से बुक में से आप ये तीसरा वाला ले सकते हो जिसमें मार्क्स डिटेल होती है, ये कैसे फिल करनी है हमारी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, उसकी भी हेल्प से आप कर सकते हो। यहाँ पे गाइड की रिपोर्ट मेंशन होती है कि गाइड ने क्या क्या मीनिंग आपको वर्ड्स में वो लिखेगा आपका टीचर कि आपने प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया। गाइड के साइन होंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल के साइन और स्कूल का स्टैंप लगेगा जिस भी स्कूल में आप कंप्लीट करते हो अपना प्रोजेक्ट वर्क। उसके साथ फिर आपका संकलन 4 ये लगता है, ये भी लगेगा। ये फीडबैक फॉर्म आप छोड़ सकते हो, अगर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो नहीं। इसके अलावा थोड़े से न्यू अनेक्स्ट्रा 6 भी लगेगा आपका। इसके अलावा आपका गाइड का जो अनेक्स्ट्रा वो न्यू पीडीएफ के अकॉर्डिंग होता है, जैसे न्यू जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है। अनेक्स्ट्रा ए, अनेक्स्ट्रा बी और गाइड का, ठीक है। तो वो जो सभी अनेक्स्ट्रास है वो आपको हमसे पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस बुक में पूरा जो टाइटल लिस्ट अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट वर्क आपको कैसे बनाना है। वीडियोस बनाना ज़रूरी होता है, चाहे तो आप वीडियोस बनाओ पूरी 45, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी टोटल है वो 45 है। या तो वीडियो बना के अपलोड करो 45, अगर नहीं करना चाहते तो 45 फ़ोटो क्लिक करो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट वर्क में साथ जहाँ जहाँ एक्टिविटी रिटर्न करते हो वहाँ वहाँ अपनी फ़ोटो चिपकाओ, या फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोजेक्ट है वो मीनिंग कंप्लीट कर सकते हो। और एज अ डेमो के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है प्रोजेक्ट वर्क की, आप वो चेक कर सकते हो। बोथ मीडियम में अपलोड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और उसके अलावा अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नहीं बना सकते तो हार्ड कॉपी हम प्रोवाइड कर देंगे, उसका पैकेज भी मिल जाएगा, ओनली प्रोजेक्ट वर्क भी मिल जाएगा, ओनली असाइनमेंट्स भी मिल जाएगी। सो इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना फ्रेंड के साथ ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू।